स्वागत है, मैं हूं दीप्ति थापा। विश्व बैंक में काला धन रखने वाले 3 खाताधारकों के नाम उजागर हो गए हैं। इसमें डाबर के पूर्व डायरेक्टर भी शामिल है। इस मामले में कार्रवाई की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। काला धन मामले में कुछ कार्रवाई की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार ने विदेशी बैंकों में धन रखने वाले 3 कारोबारियों के नाम सोमवार को बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये नाम डाबर के पूर्व डायरेक्टर प्रदीप बर्मन, राजकोट के कारोबारी पंकज चमनलाल लोढ़िया और गोवा के खनन किंग राधा टिम्बलू हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करते हुए ये नाम बताए। इन तीनों के खिलाफ विदेशी बैंकों में गोपनीय तरीके से पैसे रखने के मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खबर पर डाबर की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कंपनी ने कहा कि ये बैंक खाता उस वक्त खोला गया जब प्रदीप बर्मन NRI थे और उन्हें ये खाता खोलने की कानूनी इजाजत थी। डाबर ने ये दावा किया है कि खाता खोलने के संबंध में सारे कानूनी पक्षों को ध्यान रखा गया है और उचित टैक्स भी चुकाया गया है। कंपनी ने ये कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदेश में अकाउंट रखने वाले हर शख्स को एक ही नजर से देखा जा रहा है। कंपनी ने ये कहा कि फिलहाल प्रदीप बर्मन का डाबर से कोई संबंध नहीं है और डाबर इंडिया लिमिटेड में कोई पद उनके पास नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि विदेशी बैंकों में खाता धारकों में जिन नेताओं के नाम हैं, उन मामले में अभी सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस बारे में पुख्ता जांच के बाद कोर्ट के समक्ष उन नामों का खुलासा भी किया जा सकता है। अभी जो 3 नाम सामने आए हैं, उन्हें ये साबित करना होगा कि विदेशी बैंकों में उन्होंने जो पैसा जमा किया है वो काला धन नहीं है और इन मामले में RBI दिशा निर्देशों की अवहेलना नहीं की गई है। 3 नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर काउंटर अटैक किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। हमीरपुर जिले के राठ तहसील में मां श्यामला देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार आस्था है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में जो भी मुराद मांगी जाती है वो अवश्य पूरी होती है। देखिए रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के राठ तहसील में प्रसिद्ध मां श्यामला देवी मंदिर में गोवर्धन पूजा के अवसर पर माता के मंदिरों में हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई। इस दौरान यहां पर डांडी नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक कलाकारों ने अपना प्रदर्शन किया। माता जी के मंदिर में करीब 10 से 20 हजार भक्तों का रोजाना तांता लगता है। कहा ये जाता है कि ये मंदिर 500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में जो भी भक्तजन आते हैं, माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस मंदिर के बारे में लोगों का कहना है कि अर्धरात्रि में माता के मंदिरों में दिव्य रोशनी और भजन कीर्तन की आवाज सुनाई देती है। इस मंदिर में लगभग 50 गाँव के लोग एकत्रित होते हैं। इस संबंध में नवनीत मिश्रा से बातचीत की गई। यहाँ पर सभी देवियों के मंदिर मौजूद हैं। हाँ, ये पहले क्या हुआ था कि जो इंद्र की पूजा सब लोग करते थे, जी। उसके बाद फिर श्री कृष्ण जन्म हुआ उनका, जी। कहा नहीं, अब इंद्र की पूजा न करके हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। ये जब से श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब से त्योहार। हमीरपुर से धर्मेंद्र की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बरेली जिले के आंवला तहसील के गांव समग्रह की सरकार की योजनाएं और ग्राम प्रधानों की ढीला ढवाली का मामला सामने आया है। ग्रामीणों से शौचालय बनाने के लिए पैसे भी जमा करवाया गया, फिर भी काम मात्र खाना पूर्ति के लिए ही किया गया। देखिए रिपोर्ट। बरेली के आंवला तहसील के समग्र गांव में सरकारी कामों में एक बार फिर घोटाले की बात सामने आई है। सरकार ने ये वादा तो किया कि ग्रामीणों के लिए गांव में शौचालय बनवाए जाएंगे और ग्रामीणों से 900 रुपए भी लिए गए, मगर शौचालय में उपयोग होने वाले दरवाजों पर अगर नजर दौड़ाएं तो स्पष्ट होगा कि ये दरवाजे केवल नाम मात्र हैं और इसकी समय सीमा भी बेहद कम है। जब हमने इस घोटाले के विषय में एक ग्रामीण से पूछा तो सुनिए क्या कहा उसने।
गेट है लोहे का, ये लैट्रीन का गेट है, 1 किलो होगा सर। ये सर कि क्या चल पाएगा, ये ज़्यादा 1 हफ्ते चल जाएगा सर। ऐसे कि जैसे कि अब प्रधान है, जैसे कि ठेकेदार बनवाएं सर, लिए जाएगा 900 रुपये चालीस। सरकार की ये नाम मात्र खाना पूर्ति करने वाली योजनाएं सरकार की ढीला ढवाली की पोल खोलती हैं। बरेली से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बहराइच के नानपारा में कुछ दबंगों ने एक पोस्टमास्टर पर पहले हमला किया, उसके बाद नकदी लेकर फरार हो गए। देखिए रिपोर्ट। मामला बहराइच के नानपारा तहसील का है, जहां डाकघर के पोस्टमास्टर पर गांव के ही दबंगों ने हमला कर दिया और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित राम लखन मिश्रा नैना निवरिया गांव के ब्रांच पोस्टमास्टर के पद पर तैनात है। ऑफिस से घर जाते वक्त गांव के दबंगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिससे उनको गंभीर चोटें आईं। पीड़ित के बेटे राजीव कुमार ने घटना की जानकारी दी और हमलावरों के नाम बताए। नंबर 1 पर है सतीश कुमार मिश्रा, स्नाब श्री प्रसाद मिश्रा। इसके बाद में सेकंड में है पवन कुमार मिश्रा, स्नाब श्री ग्राम छिसवारा पोस्ट पतरा देवरिया के। तीसरा नंबर पे संतोष कुमार, स्नाब जगदीश प्रसाद। वो लोग भाग चुके थे और वहाँ पहुँचने के बाद में इनको हॉस्पिटल चौराहा पे मतलब एडमिट कराया गया प्राइवेट अस्पताल में। इसके बाद थाने ले जाया जाएगा। थाने पर जो है हम वहाँ गए जब, तो रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट में जो है उन लोगों ने हमें 5 बार वहाँ से वापस किया। वहाँ जो बैठे थे मतलब दीवान साहब, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, वो लोग घूम रहे हैं। बहराइच से रफीक अहमद की रिपोर्ट। खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की बस रिंगस के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 31 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। बस चालक भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल है। देखिए रिपोर्ट। रविवार देर रात खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे यात्रियों से भरी बस रिंगस के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 31 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से घायल होने पर गंभीर 15 लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया। सभी श्रद्धालु दिल्ली के रहने वाले थे तथा निजी बस से खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे थे। बस के चालक ने श्री माधोपुर सड़क मार्ग पर घुमाव में बस पर नियंत्रण खो दिया, जिससे बस सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद बस में कोहराम मच गया। पुलिस ने लोगों की मदद से सभी यात्रियों को निकालकर रिंगस CHC में भर्ती कराया। हादसे में एक बिजली का पोल टूटकर बस पर आ गिरा, लेकिन समय रहते ही लाइट कटवाने से बड़ा हादसा टल गया। बस का चालक हादसे में घायल हो गया। अपने महरौली मोड़ के पास में है कि ये गाड़ी पलटी खा गई, जिसमें है कि सभी इंजर्डों के चोटें आई हैं। अब ये करीब 35 के आसपास गाड़ी में बता रहे थे जिनके 8-7-10 को तो है कि जयपुर रेफर कर दिया, जिनको 108 से है कि भिजवा दिए गए हैं। और एक लेडीज जो दब गई थी उसको निकलवा के उसको भी है कि जयपुर रेफर करवा दिया है। गाड़ी में अभी कोई नहीं है वहाँ। रिंगस से केसी राजा की रिपोर्ट। मैनपुरी में भैया दूज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनके लंबी उम्र की कामना भी की। देखिए रिपोर्ट। मैनपुरी में भैया दूज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस त्योहार को बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर लंबी उम्र की कामना की, साथ ही मिठाई भी खिलाई व आरती उतारी। लक्ष्मी देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये त्योहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे गुजरात में भाऊ बीज, बंगाल में भाई पोटा और उत्तर प्रदेश में भाई दूज के नाम से जाना जाता है। ये हम अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए बनाते हैं। हम इस पर्व को भाइयों के तिलक लगाकर उनकी दीर्घ आयु के लिए रखते हैं। इसे अलग अलग जगहों पे अलग नाम से पुकारा जाता है। बंगाल में इसे भाई पोटा बोलते हैं और गुजरात में इसे भाऊ बीज बोलते हैं। नेपाल में इसे भाई टीका बोलते हैं और उत्तर प्रदेश में भाई दूज बोलते हैं। यहाँ पे रक्षाबंधन के विपरीत होता है। यहाँ पे बहनें अपने भाइयों को तोहफे में कुछ देती हैं। मैनपुरी से अजय भास्कर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कभी मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।